पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के एसीएस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 17 जुलाई को सरकार को सौंपा है अपना वीआरएस आवेदन। सामान्य प्रशासन विभाग में एस सिद्धार्थ ने भेजा इस्तीफा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के निर्देश के बाद इस्तीफा होगा मंजूर। तो नवादा से चुनाव लड़ सकते हैं एस सिद्धार्थ, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी। तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव लड़ सकते हैं नवादा से। तो विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है बिहार में और उससे पहले ये इस्तीफा सौंपा गया है। पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आप बिल्कुल प्रीति जी, देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। इनके इस्तीफे की खबर सामने आई है और जानकारी ये मिली है कि अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना जो वीआरएस आवेदन है वो सरकार को 17 जुलाई को ही सौंप दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को ये वीआरएस भेजा गया है और उसके बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है उनके इस्तीफे की। और सीएम सचिवालय के जो सोर्स से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री तक इनका जो इस्तीफा है वो पहुंच गया है और जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फाइनल कहेंगे कि मंजूर कर देना है तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात ये है इस इस्तीफे के पीछे की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीआरएस के बाद जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं जेडीयू से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका नवंबर में कार्यकाल समाप्त होना है। 30 नवंबर तक अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कार्यकाल है और उससे पहले ही इन्होंने बीआरएस किया है। और जो जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि नवादा जिले से डॉक्टर एस सिद्धार्थ जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये खबरें सामने आई है और यही कारण है कि उन्होंने बीआरएस सौंपा है और कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हरी झंडी मिल सकती है और जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। निषेध, वाकई देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पद पे रहकर जिस तरह के एक्शन लिए गए, जमीनी स्तर पर वो कनेक्ट हुए ना सिर्फ बच्चों से बल्कि उनके अभिभावकों से जो फैसले ले रहे थे। ऐसे में ये कहा जाए कि जिस मजबूती के साथ उन्होंने अपने पद को यहाँ पर निभाया, वहीं अगर ये विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा भी इनको मिलेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि शिक्षा विभाग में तो बदलाव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के बाद निश्चित तौर पे हुआ। जो कार्य करने का तरीका था, जो उनका एक्शन था, अलग अलग जिलों में लगातार भ्रमण करना, विद्यालयों में औचक पहुंच जाते थे, स्थितियों को देखते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनकी एक एक विद्यालय पर बिहार के हर एक जिले में नजर रहती थी। तो कार्य वो लगातार करते थे और इसीलिए वो चर्चाओं में भी आए, क्योंकि एस सिद्धार्थ से पहले भी एक और अधिकारी थे के पाठक, उनकी भी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन उनकी चर्चा अपने सख्त अंदाज को लेकर के हुई थी। लेकिन जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए तो इन्होंने अपने कार्य में बदलाव लाया, शिक्षा विभाग के भी, और उसके जो तस्वीरें हैं बदलती हुई नजर आई। और निश्चित तौर पे अलग अलग जिलों में ये भ्रमण भी करते हैं। नवादा जिले की भी अगर बात करें तो हाल ही में 2 बार इन्होंने दौरा किया है, तो इस लिहाज से भी नवादा जिला काफी महत्वपूर्ण इनके लिए हो जाता है। और निश्चित तौर पे जब चुनाव अगर ये लड़ते हैं, जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलता है, तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग में इनकी कोशिश थी बदलाव लाने की, वही कोशिश जमीनी स्तर से भी होगी। लोगों से भी कनेक्ट, चूंकि ये काफी बेहतर तरीके से करते हैं। कई बार तस्वीरें भी इनके निकल कर सामने आई है, ढाबे पर पहुंच जाते हैं, चाय बनाते हुए, लिट्टी सेकते हुए, आम लोगों से सीधे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खास बात है और चुनाव में अगर टिकट मिलता है तो हो सकता है जिस तरीके से ये विभाग में काम कर रहे हैं तो उस तरीके से लोगों के लिए भी काम करें और लोगों को इसका फायदा पहुंचे। इस्तीफा सौंपने के बाद क्या सिद्धार्थ का कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है? किसी तरह का कोई बयान दिया गया है उसको लेकर? देखिए अब तक इस तरीके का कोई भी बयान उनके द्वारा नहीं आया है, लेकिन